इंडिया पुरानी परंपराओं और रंग बिरंगे त्योहारों का देश, महाकुंभ मेले का घर है। एक ऐसा तमाशा जो दुनिया के हर कोने से लाखों लोगों को खींचता है। मान लीजिए, इतने सारे लोग सब एक पवित्र जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनके दिल आस्था और भक्ति से धड़क रहे हैं। यही है महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, विश्वास की शक्ति का प्रमाण। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। यह खुद को खोजने का सफर है, जीवन का उत्सव है और हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। हर 12 साल में यह अद्भुत तमाशा 4 पवित्र जगहों में से एक पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर शहर आस्था की दिव्य चमक में नहाया हुआ लाखों लोगों के लिए अस्थायी घर बन जाता है। वे आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं, अपने पाप धोने का मौका चाहते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं। महाकुंभ विश्वास की सार्वभौमिकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, अर्थ और मोक्ष की मानवीय इच्छा का प्रमाण। हवा में एक अद्भुत ऊर्जा होती है, उत्सुकता और भक्ति का एहसास। भजनों का जाप, अगरबत्ती की खुशबू, भगवा वस्त्रों वाले साधुओं का दृश्य, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो जादुई और विनम्र दोनों है। महाकुंभ रंग, ध्वनि और भावनाओं का एक जीवंत विस्फोट है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आखिरी तीर्थयात्री के जाने के बाद भी आपके साथ रहता है, विश्वास की शक्ति और मानवता की अदम्य भावना की याद दिलाता है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है। समय की शुरुआत से समुद्र मंथन, ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की कथा से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृता की इच्छा से प्रेरित होकर अमृत, जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए आदिम सागर का मंथन किया। अच्छाई और बुराई के बीच यह महाकाव्य युद्ध 12 दिव्य वर्षों तक चला, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है। मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से 14 कीमती वस्तुएं निकली, जिनमें से एक थी कुंभ, अमृत से भरा एक घड़ा। इस दिव्य अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमानी से मोहिनी, एक अप्सरा का रूप धारण किया। उसने राक्षसों को छल से अमृत देवताओं के लिए प्राप्त कर लिया। आने वाले पीछा में कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। माना जाता है कि इन पवित्र बूंदों ने इन स्थानों को दिव्य ऊर्जा से भर दिया, जिससे वे महाकुंभ के स्थल बन गए। महाकुंभ का 12 साल का चक्र समुद्र मंथन के 12 दिव्य वर्षों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध और धार्मिकता की अंतिम विजय की याद दिलाता है। महाकुंभ का सबसे अहम हिस्सा है पवित्र नदियों में स्नान। लाखों भक्त मानते हैं कि इस शुभ समय के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। पूरी श्रद्धा के साथ किया गया यह आस्था का कार्य मोक्ष, परम मुक्ति के करीब लाने वाला माना जाता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है, पिछले कर्मों का बोझ छोड़ने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। पवित्र नदियों की शक्ति में विश्वास रखते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री एक साथ आते हैं और माहौल आस्था से भर जाता है। स्नान के साथ अक्सर मंत्रों का जाप किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। यह एक गहरा व्यक्तिगत और भावुक अनुभव है, जो आध्यात्मिक संबंध की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। महाकुंभ तपस्या और आत्म अनुशासन का भी समय है। कई भक्त व्रत रखते हैं, कठोर अनुष्ठान करते हैं और दान करते हैं। मेले का वातावरण त्याग और आत्मचिंतन का होता है, क्योंकि लोग अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा नहीं है,
यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक जीवंत रंगोली है। मेला मैदान भारत का एक छोटा सा रूप बन जाता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग सद्भाव और उत्सव की भावना से एक साथ आते हैं। संस्कृतियों का यह संगम महाकुंभ के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। यह मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। हवा भक्ति संगीत की ध्वनियों, पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध और कपड़ों और सजावट के जीवंत रंगों से भर जाती है। धार्मिक कलाकृतियों से लेकर हस्तशिल्प तक सब कुछ बेचने वाले स्टॉल सड़कों पर लगे होते हैं, जो भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत की झलक पेश करते हैं। महाकुंभ परंपराओं का एक संगम है, उस विविधता का उत्सव है जो भारत को इतना अनोखा बनाती है। मेला सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। देश के विभिन्न हिस्सों के लोग एक साथ आते हैं, अपनी कहानियां, परंपराएं और विश्वास साझा करते हैं। यह बातचीत भाषा, जाति और पंथ की बाधाओं को तोड़ते हुए एकता और समझ की भावना को बढ़ावा देती है। महाकुंभ अपने तरीके से सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।